વિડીયોમાં ઇકાઈ 8 દોહા અષ્ટકમમાં એનો ભાવાર્થ એટલે થોડા સવાલ જવાબની સમજમાં. હવે પેજ નંબર 45 ઉપર છે અંદાજ અપના અપના, એની આપણે સમજ લઈએ. તમને પેરેગ્રાફ આપેલો જ છે, હું વાંચવા નહીં રહું, એ તમારે વાંચી લેવાનું. પણ એનો જવાબ શું આવશે હું તમને કહું છું કે હમ अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे. इस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीज़ें खरीद कर इन्हें देंगे. हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे. हम उनके जानवर के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे. आगे है दोहा का भावार्थ. मैंने वीडियो में पूरा जानकारी दे दी है. अब स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे. साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप जैसा होना चाहिए कि सूप फटकारते समय अच्छे अच्छे अनाजों को अपने पास ले लेता है और कचरे को बाहर निकाल कर फेंक देता है. उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और जो निस्सार है उसको वस्तु को छोड़ देनी चाहिए. कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? कि लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देते हैं. मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती. उसी तरह व्यक्ति लालच में पड़ गया तो अंत में पछताना पड़ता है. तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? कि हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होते, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं. तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं. गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया हुआ है? तो गरीब के हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है कि धोकनी मरे हुए जानवरों के चमड़े से बनती है. धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है और लोहा को भी भस्म करा देती है. तो गरीब की हाय धोकनी के निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती. रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है. धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह नहीं जुड़ता, अगर जुड़ा तो भी उसमें बीच में गठान रहती है, पहले स्वयं की मधुरता नहीं रहती. उसी तरह रहीम प्रेम के धागा न टूट जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं. अब भाषा सचता. रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़े. इसमें प्रश्न सर्वनाम का क्या है कि संज्ञा में विषय में जिन शब्दों पर प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है. कि वह कौन जा रहा है तो जो कौन, पहला इनाम किसे मिलेगा तो किसे, आप क्या लाए तो क्या, किसने कहा आज छुट्टी है तो किसने, तो कौन किसे क्या किसने प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. अब आगे है संबंधवाचक सर्वनाम. के वाक्य में संबंध बताने वाले को सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहता है. कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो जैसा वैसा, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य ही उत्तीर्ण होगा, तो जो वह, जिसकी लाठी उसकी भैंस तो जिसकी उसकी. तो उपयुक्त शब्द में जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, ये संबंध दर्शाया हुआ है, इसीलिए उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. आगे है वह कौन आ रहा है तो कौन है, तो कौन किसे क्या कहते हैं तो उसको प्रश्नवाचक कहा जाता है. जैसी करनी वैसी बननी, तो जैसी वैसी संबंधवाचक है. जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, तो जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है. आज का इनाम किसे मिलेगा तो किसे, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक. जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो जिसकी उसकी, संबंधवाचक सर्वनाम. आप क्या ढूंढ रहे हैं तो क्या, प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्न
वाचक सर्वनाम। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो किसने संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह प्रश्नवाचक और संबंधवाचक जानकारी ली। विद्यार्थी मित्र, અહીં તમારો 1 થી 8 પાઠ હિન્દીનો આખો જ કોર્સ અહીં પૂરો થાય છે। જે પણ વિદ્યાર્થીનું લખવાનું બાકી હોય તો તે ચોપડીની પાછળનું પણ લખી અને પૂરું કરશે। આગળના વિડીયોમાં મેં તમને ભાષા સત્તાની બી જાણકારી આપી હતી, પ્રશ્ન પણ મેં સમજાયા હતા। આ જ પ્રમાણે અવારનવાર મારા વિડીયો આવશે તો તમારે દેખતું રહેવાનું અને પુનરાવર્તન કરતું રહેવાનું અને એકમ કસોટીઓ લખતું રહેવાનું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે સ્વચ્છતાથી આપ લખશો। અસ્તુ।